बात, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारत माता की जय। सभी को, साथियों को नशा मुक्त सुप्रभात। हमारा लोकतंत्र जिंदा है, जिंदाबाद रहेगा। साथियों, 25 जून 1975 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो रायबरेली से चुनाव जीती थी लोकसभा का, हाई कोर्ट के एक आदेश आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और उनका लोकसभा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया, यानी नेग्लेक्ट कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, अपने पावर का जो है उन्होंने दुरुपयोग किया और संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया। 25 जून 1975 को भारत के संविधान को सस्पेंड कर दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया। 4 लोग खड़े होकर के बात नहीं कर सकते थे। मैं 1975 में 11वीं कक्षा का छात्र था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि लोग पान की दुकान पे शीशे लगे रहते थे, लोग जाते थे पान वान जैसे खाते थे। कभी कभी कोई कंघा रखता था, बाल खींच लेता था, चूने से पुतवा दिए गए उस शीशे। कोई कंघा नहीं रख सकता था, बाल खींचते हुए मिल गया, पकड़ के उसे थाने में। 4 लोग खड़े होकर के एक जगह बात नहीं कर सकते थे। एक तरीके की वो जो इमरजेंसी थी वो इंदिरा गांधी की, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार की तानाशाही थी। कुछ राजनीतिक दलों ने उन्हें सपोर्ट किया और जिन लोगों ने भी विरोध किया वो सब जेल के अंदर थे। जनता में भी बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और उस समय तो नसबंदी कार्यक्रम जबरन चल रहा था। तमाम लोगों को पकड़ पकड़ करके नसबंदी जबरदस्ती करा दी गई। एक नसबंदी का हवा खड़ा कर देने का काम किया गया था संजय गांधी जी के द्वारा, जो उस समय थे। इंदिरा गांधी जी के पुत्र रहे संजय गांधी जी, जो राजीव गांधी जी से वो उम्र में छोटे थे, यानी मेनका गांधी जी के पतिदेव। बड़ा ही क्रूर समय था वो इंदिरा गांधी का। आप समझिए कि देश में लोग डर रहे थे, बिल्कुल डरे सहमे। धीरे धीरे जन आंदोलन खड़ा हुआ। जयप्रकाश जी, नारायण जी, लोकनायक जो कहलाए, चल नहीं पाते थे, बैठे बैठे मीटिंगें करते थे। 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग की मीटिंगें होती थी। धीरे धीरे जन सैलाब जुड़ने लगा, और जब जन सैलाब जुड़ने लगा तो जो इमरजेंसी इन्होंने लागू किया था, इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर। फिर 21 मार्च 1977, यानी ये करीब 23 महीने इमरजेंसी चली थी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी लागू रही, और लगभग 2 साल का ये जो पीरियड था आपातकाल का, वो बहुत ही खतरनाक, घातक, लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया, कांग्रेस के शासन ने किया। 1976 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए असंवैधानिक तरीके से भारत के संविधान
के प्रस्तावना को चेंज कर देने का काम किया, उसमें फेरबदल करने का काम किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट की एक कई जजों की बेंच ने निर्णय दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था कि ये जो प्रस्तावना है भारत के संविधान का, ये संविधान की मूल आत्मा है, सब कुछ इसी में रचा बसा हुआ है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मूल आत्मा है संविधान की, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। और उसका परिवर्तन अकेले इंदिरा गांधी ने कर देने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का अपमान करने का काम किया। आज जो लोग भी, आज 25 जून है, 50 साल पूरे हो रहे हैं इस काले दिवस को, और 50 साल पूरे होने पर आज कौन कौन कांग्रेस की इस कारगुजारी का समर्थन कर रहा है और कौन कौन कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा लागू किए गए आपातकाल में भारत के संविधान को सस्पेंड करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो किया, उसका विरोध करने का काम कौन कौन लोग कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो है वो कांग्रेस के साथ है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र सेनानियों के लिए पेंशन बांधी, उन्हें लोकतंत्र सेनानी घोषित किया उत्तर प्रदेश में, और उनकी पेंशन बांधी। आज उन्हें पेंशन मिलती है इसी काले दिवस की वजह से, 25 जून के दिन इमरजेंसी लागू होने की वजह से। लेकिन समाजवादी पार्टी का गठबंधन है कांग्रेस पार्टी के साथ, क्या वो आज कांग्रेस की बुराई करेंगे? क्या वो कांग्रेस की आज खिलाफत करेंगे? ये आप लोगों को देखना और समझना है। अपने दिमाग की चक्षुओं को खोल करके रखना है, लोगों पर नजर रखनी है। सोचो आज का वो दौर आ जाए और आप अपनी बात न कह पाए, आप अपनी बात को न कह पाए। लोकतंत्र का मतलब भी ये है, लोकतंत्र में जनता की तानाशाही चलती है। सरकार और प्रशासन की, शासन प्रशासन की तानाशाही नहीं, जनता के लिए जनता की तानाशाही चलती है। इसीलिए लोकतंत्र में उसमें लिखा है संविधान में, जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के हित के लिए काम करेगी और उनकी एक एक बात को सुनेगी। अगर कोई अधिकारी, कोई भी सरकार, कोई भी अधिकारी है तो उसको लोकतंत्र के तहत जनता की बात को सुनना जरूरी है और उनकी बात सुन करके उस पर सही निर्णय लेने की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है।